हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर बसंता में। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया। उसको बस सिंपली मुझे इस तरीके से खोलकर बिछा देना है। तो ये जो मैं यहाँ पर ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने वाली हूँ वो स्पेशली हैवी साइज़ लेडीज और एजेड लेडीज के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हमेशा ये दिक्कत होती है कि वो प्लाजो पैंट पहनते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आराम नहीं देती। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चेंजिंग के साथ यहाँ पर प्लाजो पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे कि आप हमेशा इस तरीके से अगर प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे और सिलेंगे तो हमेशा आपकी प्लाजो पैंट एक परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट इस तरीके से यहाँ पर बिछा लिया है। तो हमारी प्लाजो पैंट की जो लंबाई थी वो टोटल थी 38 इंच, और जांग का स्पेशली जो मैंने नाप लिया था वो था 30 इंच। तो 30 का आधा हो गया 15। अब साइज हैवी है तो मैं यहाँ पर उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, यानी कि 15 में 2 इंच एक्स्ट्रा करके हो गया हमारा 17। तो मैंने यहाँ पर जो कपड़ा टोटल बिछाया है वो बिछाया है 17 इंच पर। देखिए, अगर आप पतले हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लूजिंग दे रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो अब मैं वहाँ पर 2 इंच ऊपर निशान लगाने। तो ये जो मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान दे रही हूँ इस तरीके से, ये चारों तरफ इलास्टिक डालने के लिए लगा रही हूँ। ये यानी कि मैंने ये 2 इंच जो वो एक्स्ट्रा छोड़ा है, जिसमें मैं बाद में इलास्टिक का यूज करूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और हाँ फ्रेंड, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, अगर आपका साइज़ हैवी है या आप एजेड हैं तो हमेशा आप प्लाजो पैंट पहने वो चारों तरफ इलास्टिक वाली ही पहने, वो पहनने में ज़्यादा आरामदायक रहती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आसन का निशान लगा रही हूँ। आसन का निशान मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर लगा रही हूँ। तो ये मैंने 13.5 इंच पर आसन का निशान लगा दिया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है वो मैंने 2.5 इंच पर ड्रॉ करी है, और ऊपर तक मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाती हूँ ये एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारा आसन का कुछ इतना निशान लगकर तैयार है। अब मुझे इसमें गोलाई देनी है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ये यहाँ पर गोलाई दें, साइज हैवी है तो हमेशा ये जो गोलाई दें वो यहाँ पर कम दें। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की एक लगभग लाइन खींच देती हूँ और तब मैं यहाँ पर गोलाई दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी यहाँ पर लाइन खिंच गई है, और अब मैं यहाँ पर बहुत कम, मिनिमम बस हल्का सा गोलाई देते हुए इस आसन को पूरे निशान लगा दिया है। देखिए, आसन के निशान को बिल्कुल भी गहराई से ना लगाएं। अब मैंने यहाँ पर एक निशान लगाते हुए मैं यहाँ पर टोटल लंबाई ले लेती हूँ। तो हमारी ट्राउज़र की जो लंबाई है वो है टोटल 38 इंच। देखिए, उसके बाद मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। वैसे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो टोटल हमारी लंबाई हो गई 41 इंच। अब मैं यहाँ पर बस सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे प्लाजो पैंट की टोटल लंबाई का निशान लगकर तैयार है। अब मुझे यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, 1 इंच का निशान यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए और स्केल की मदद से इस निशान से को ऊपर मिला देना है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर पाइचे का निशान आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाइचे भी जो हैं वो 14 इंच के रखे हैं। देखिए, तो फ्रंट पार्ट है तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर ही निशान लगा दिया। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर ढाल देते हुए ये एक निशान और दे दिया है। तो ये हमारी पैंट का कुछ फ्रंट पार्ट का निशान लगकर तैयार है। बस सिंपल हमें अब इसको कट कर देना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हमेशा प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं तो कभी भी हैवी साइज वुमेन के साथ ये दिक्कत नहीं होगी कि उनकी पैंट पहनने के बाद कहीं पर भी हल्का फुल्का खिंचाव दे रही है या पहनने में थोड़ी बहुत भी अनकंफर्टेबल है। तो उसके हिसाब से ये मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर बैक का पार्ट कट करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, बस सिंपल मुझे इसको यहाँ पर बिछा देना है। तो फ्रंट पार्ट जो था मैंने 17 इंच पर फोल्ड करा था, बैक का पार्ट में 2 इंच और एक्स्ट्रा यानी कि 19 इंच पर मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर 19 इंच पर बैक का पार्ट फोल्ड कर देती हूँ। मैं इसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दे रही हूँ। ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं निकाल देती हूँ। इससे मैं बाद में इस पर बैक पार्ट का मेजरमेंट करूँगी। ये देखिए, तो ये हमारा कपड़ा पूरा बिछ कर तैयार है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसमें से एक पार्ट को हमें ले लेना है और बस सिंपल उसको इस तरीके से पीछे से मिलाते हुए जहाँ पर जुड़ा हुआ है वहाँ से इस पार्ट को रख लेना है, और आगे जो मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उस कपड़े को
छोड़ देना है। तो अब मैं यहाँ पर आसन का आपको निशान लगाकर दिखाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट से हमें बैक पार्ट पूरा आसन से लेके नीचे तक 2-2 इंच के निशान देते हुए लूज रखना है। इस तरीके से ये निशान लाइन भी हमें 2 इंच की खींचनी है और बस आसन पर हल्का सा ढाल देते हुए इस लाइन को भी ड्रॉ कर देना है। अब हम आते हैं नीचे की साइड। तो यहाँ पर भी मैं 2-2 इंच की लूजिंग देती हूँ, यानी कि पूरे पार्ट में हमें 2-2 इंच की लूजिंग देनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट का भी निशान लगकर तैयार है और अब बस हमें सिंपल इसको कट कर देना है। देखिए तो ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कुछ इस तरीके से होकर तैयार है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।